इस सेशन में हम 2021 के मैथमेटिक्स यानी गणित के प्रश्न देखेंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पहला पेपर होता है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मैथ्स रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए भले ही आपको हार्ड लगे लेकिन आप कोशिश करिए। इसमें से ज़्यादा नहीं हो सकता, हम सिर्फ 4 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है, तो आप उसको ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। इसको पार्ट्स में हम पढ़ेंगे और एक के बाद एक इसके पूरे में सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सभी चीज़ें आ जाएगी, आप ध्यान से सुनिए। यदि x बराबर से -1 गुणित, कई बार मैं इसको इंटू बोलता हूँ तो आप इसको गुना समझे, -1 गुना -1 गुना, अब ये आगे तक जा रहा है 25 बार है ना। -1 मैंने ऋण एक आपका 25 बार हो रहा है। वहीं y इक्वल टू ऋण 3 गुणित ऋण 3 गुणित ऋण 3, ये कितने बार है? 3 बार है। अब इसका हल देखना है हमको और हमें बताना है हो तो x गुणित y क्या होगा। तो इन 4 विकल्प में से एक कोई विकल्प होगा। तब इसका हल देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर हल करके रखा हुआ है। x बराबर से, इसको चलाने में कुछ दिक्कत आ रही है, इसको हम छोड़ देते भी। -1 25 बार, तो माइनस यानी ऋण गुणित ऋण अगर 25 बार करते हैं तो आपका माइनस ही आएगा, क्योंकि जब भी हम नोट करने की बातें है कि सम बार यानी माइनस गुणित माइनस यानी ऋण गुणित ऋण, ऐसे अगर हम सम बार यानी 2 बार 4 बार 6 बार 24 बार अगर करें तो हमारा जो उत्तर आएगा वो प्लस में ही आएगा। माइनस माइनस प्लस नीचे लिखा हो। अगर विषम बार करते हैं, जैसे हम 3 बार करें, माइनस गुणित माइनस या ऋण गुणित ऋण, तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। तो ये हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे माइनस गुणित माइनस तो आपका प्लस होता है, प्लस गुणित प्लस प्लस होता है, माइनस गुणित प्लस भी माइनस होगा, और प्लस गुणित माइनस या फिर धन गुणित ऋण भी आपका ऋण होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास में पहले का तो देख लिया, x का मान कितना था हमारे पास में 25 बार था, तो वो हमको -1 ही दिलाएगा। y का मान है -3 इंटू -3। तब इसका हल देखिए हम, तो x का मान तो हमारा आ गया -1 गुणित -1 गुणित -1। अगर हम ऐसा 25 बार करते तो 1 गुणित 1 तो 1 ही होता है। अब माइनस यानी ऋण गुणित ऋण, अगर हम 25 बार ऐसा करते जाए तो हमें फिर से ऋण ही मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि अगर सम बार आप ऋण गुणित ऋण करोगे तो आपको सम प्लस मिलेगा। अगर विषम बार आप गुना करोगे माइनस गुणित माइनस तो आपको माइनस प्राप्त होगा। तो वही हमें सेकंड वाले या फर्स्ट दोनों ही कंडीशन में हो रहा है। तो यहाँ पे x बराबर से हमें -1 मिलेगा। वहीं y इक्वल टू 3 गुणित किया तो हमने 27 मिल गया। वहीं हमने 3 बार अगर माइनस का गुना किया, ऋण का गुना किया, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस। तो वहाँ से हमें मिल गया -27। अब यहीं पे देखिए, हम पहले हमने क्या मिल गया, x गुणित y बोला था, तो हमें x की मान मिला था -1 ऋण 1 गुणित ऋण 27। तो फिर हम जो हमारे चिन्ह हैं उनका गुना करते, तो ऋण गुणित ऋण आपका गुना किया तो ऋण ऋण आपका धन हो जाएगा। वहीं 1 गुणित 27 आपका 27 आएगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर बी हो जाएगा। तो यहाँ हमारा उत्तर हो गया बी 27। अगला देखते हैं, यदि 24.125 बराबर से 24 धन ए बटे 10 धन बी बटे 100 धन सी बटे 1000 हो तो a प्लस बी प्लस सी का मान होगा। ये हमारे विकल्प है। अब इसका फिर समाधान देखते हैं हम। ये यहाँ पर हमने हल किया हुआ है। तो हम अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि 24 जो दिख रहा है आपको, इस 24 और इधर भी 24, दोनों तरफ हमें 24 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको इस तरफ लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये आपका जो +24 है, धन 24 है, उधर जाकर माइनस होगा, और 24 माइनस 24 तो आपको मिलेगा 0। ये हो गया। फिर आपके पास में बचा 0.125। अब इस 0.125 को हम कैसे लिख सकते हैं,
दशमलव 1/10 लिख सकते हैं, 0.125 को, और वहीं 2 को 2/100, 5 को 5, तो इसको आप अगर दूसरे फॉर्म में देखें तो 0.125 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हमें दिख रहा है। 5 को इसको देखो तो क्या दशमलव के पास में 3 स्थान है, तो हम बराबर देखते हैं 0.05 बिल्कुल दिख रहा है। फिर आप इसको 2 देखो, दशमलव के पास में दूसरे स्थान पर, तो 0.02 वैल्यू होगी। वैसे ही 0.1 की वैल्यू आपकी 0.1 होगी। अब इसी को अगर दूसरे रूप में करें तो आप दशमलव के बाद में कितना है, 1 अंक है, तो ये आपका अंक 1/10 हो जाएगा। वहीं 2 अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 कहलाएगा, 2 0 लग जाएंगे, 2/100। वहीं 3 है तो आपका 0.05 का, तो इसका होता है 1/100। तो ये आपको बदलते आना चाहिए इस तरह। तो यहाँ पे हमको ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर मैंने 24 जो था मेरा वो हट गया। अब इस तरफ मेरे पास में क्या था, 0.125, 0.125, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। और दूसरे तरफ मेरे पास में जो बाया पक्ष था वो a/10 प्लस b/100 धन c/1000 है। अब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को तुलना करने पे हम देखते हैं कि नीचे में आपका 10, 100, 1000 तो दिख ही रहा है, तो इनको हटा दे। तो अब ए का मान कितना आ रहा है, ए का मान आपका 1 आ रहा है, ये देखिए। बी का मान कितना 2 आ रहा है, और सी का मान कितना 5 आ रहा है, यही मैंने लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा था कि ए धन बी धन सी क्या आएगा, तो आपका 1 धन 2 धन 5 बराबर से 8 आएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, डी बराबर से 8। तो थोड़ा डाउटफुल है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है इसको आगे बढ़ने से पहले समझिए हम कि इसको कैसे हल करेंगे। लगता तो और दशमलव वाले सवाल जो होंगे आपको पक्का है आएंगे, तो आप बार बार इसको प्रयास करिए। आपको दशमलव से बटे में कन्वर्ट करते आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0.1 को मैंने 1/10 लिखा है ना, 0.05 को 5/1000 लिखा। ऐसा आपको दशमलव से भिन्न में और भिन्न से दशमलव में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी आप ये सवाल को समझोगे और आगे कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा 73वां प्रश्न है, वह कौन सी पूर्ण संख्या होगी जो कि 452 के समीप एवं 11 से विभाज्य हो। पहले पूर्ण संख्या हमको पता हो तो पूर्ण संख्या हमारा 0, 1, 2, 3 होता है, या फिर प्राकृत संख्या में आप 0 भी जोड़ लीजिए, 0 भी जोड़ लीजिए, तो हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। अब हमको इसको भाग देके देखना पड़ेगा, तो इसका हल देखते हैं। ये हमारे पास में पूर्ण संख्या हो गई। अब इसको हमने भाग देके देखा, 452 को अगर भाग देके देखते हैं तो 11 चौक 44 हो गया मेरे पास में। फिर मेरे पास में 12 शेष रहा, तो फिर मैंने 11 एकम 11 किया, तो यहाँ पे 1 शेष बच गया। तो अब समीप के लिए क्या करूँ मैं कि इसको 1 कम कर दे, तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस करके 451 कर दूँ। अन्यथा मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 10 जोड़ने पे भी ऐसा हो सकता है। तो अगर इसको 10 जोड़ देंगे तो 462 हो जाएगा। लेकिन उससे पूछा कि सबसे नज़दीक कौन सी है, तो आपको नज़दीक के लिए आपको 451 आएगा। अब उसी को देखिए कि क्या ये 11 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसके लिए फिर हमें देखना है। तो हम ये देखते हैं, 11 से मैंने भाग देके देखा ना, 11 चौक 44, फिर हमारे पास में 11 से बचता है, 11 एकम 11, तो इस तरह से हमारा हल आ गया। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 452 452 -1 मतलब 451, जो 452 के समीप है और 11 से विभाज्य भी है। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। इसका हमारा सही उत्तर होगा 451B। अगला देखते हैं, यदि x/2 धन 1/3 बराबर से 1 हो तो x का क्या मान होगा खाली स्थान। तो जब भी हमारे पास में ऐसे आते बटे में सवाल या फिर भिन्न में, तो इसको हल करने के लिए हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना चाहिए। इसका हल देखते हैं। ये आ गया हमारा हल। x/2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2 को लघुत्तम समापवर्तक नहीं आता आपको तो निकाल के देखिए। पहले ही हम जितने भी छोटी से छोटी संख्या से इसको भाग देखे थे। पहले हम 2 से देखते हैं तो 2 का एक बार गया, फिर हम अगली बार में 3 का देखेंगे, और इन दोनों का गुना करने पे हमें लघुत्तम समापवर्तक मिल जाएगा। अब भिन्न का हल करने के लिए एक ही तरीका है, वो आपका ऐसे प्रश्नों में एलसीएम निकालना है या फिर लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो मैंने जब इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाला तो मेरे पास में क्या आया, यहाँ पर अब क्या करना है मुझे हल करने के लिए, इस 6 को
जो लघुत्तम समापवर्तक आया, इस 2 से इस 6 को मैं भाग दूंगा तो 2 तिया 6 तो 3 आएगा। उस 3 को मैं x में गुना करूंगा। ठीक है, वैसे ही इधर करूंगा तो क्या करना चाहिए मुझे, 3 से 6 को भाग दूँ तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ऊपर की संख्या जो है वो मैंने यहाँ लिखी, गुणित में जो मुझे आंसर प्राप्त हुआ तो उत्तर प्राप्त हुआ 2 बार, तो वो 2 लिखा। अब इनका हम गुणनफल निकालने की कोशिश करते, तो x गुणित 3 तो 3x हो गया, धन 1 गुणित 2 बराबर से 2 हो गया, बराबर से 6। अब इसका हमको पक्षांतर करना है, तो यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, पक्षांतर से पूर्व 6 गुणित 1 है ना, तो ये हम तुर्यक गुना कर रहे हैं यहाँ पर। फिर तो यहाँ से 1 गुणित 6 करने पर क्या मिल जाएगा, मुझे 6 मिल जाएगा, ये दिख रहा है 6। अब उसके बाद में पक्षांतर की बात की थी हमने, तो हम 2 को इस तरफ लेके जाते हैं, मतलब आपके बाएं हाथ से दाएं हाथ पे लेके जा रहे हैं, दाएं हाथ से बाएं हाथ पे या बाएं हाथ से दाएं हाथ पे बराबर के इधर के उधर ले जाएंगे तो हम हमेशा हमारे चिन्हों में बदलाव होता है। अगर प्लस है इस तरफ तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, या उधर ऋण है तो इधर जाके धन हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 6 माइनस 2 हो गया, तो हमारे पास में क्या आ गया, 4 मिल गया। तो अब हमारे को हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के लिए क्या करेंगे, हम इसको फिर से इस 3 का नीचे में तिर्यक गुना कर देंगे इस तरह से, तो आपका नीचे आ जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू क्या हो गई, 4/3, तो हमारा ये उत्तर होगा b बराबर से 4/3। तो ये हमारे 4 प्रश्न हो गए। आगे प्रश्न और देखते, क्योंकि यही वीडियो आपका लगभग 12 मिनट का हो जाएगा, तो इसको बार बार देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। जो भी डाउट्स रहते पूछिए।